आदमी ने चूहे की खाल अपने चेहरे पर चिपका ली। अगले ही पल उस खाल की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगीं और उसके चेहरे के साथ पूरी तरह जुड़ गईं। लेकिन प्रयोग अभी सफल नहीं था। कुछ ही देर में उसका मुंह पूरी तरह बंद हो गया। घबराकर उसने सर्जिकल चाकू उठाया, आईने में देखा और अपने मुंह पर चीरा लगा दिया। लेकिन कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि घाव पलक झपकते ही भर गया। उसने दोबारा कोशिश की मगर नतीजा वही रहा। यह देखकर उसकी बेटी ने चाकू लेकर कई वार किए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। 10 साल बाद शाओमेई हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लेती है। पिता की शोध डायरी के आधार पर वह दिन रात प्रयोग करती रहती है। प्रोफेसर की मदद से हजारों प्रयोग करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिलती। एक दिन अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे धतूरा मैंड्रेक नहीं बल्कि धतूरा के फूल के पोस्टर पर पड़ती है। तभी उसे ख्याल आता है कि पौधों की कोशिकाओं में अधिक स्थिरता और पुनर्जीवन की क्षमता होती है और धतूरे की पंखुड़ियों में कोशिकाओं की मरम्मत करने की अद्भुत शक्ति होती है। रात के अंधेरे में वह चुके से दरवाजे की जंजीर खोलकर पार पहुंचती है। उस समय धतूरे के फूल पूरी तरह खिले हुए थे। वह चाकू से सबसे सक्रिय फूलों के ऊतक काटकर प्रयोगशाला ले आती है और उन्हें अपने घोल में मिला देती है। इसके बाद वह अपनी जांघ से त्वचा का एक टुकड़ा काटती है, उस पर चूहे की खाल रखती है और दवा का इंजेक्शन लगाती है। अगले ही पल कोशिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं और नई त्वचा पूरी तरह शरीर से जुड़ जाती है। यह देखकर प्रोफेसर हैरान रह जाते हैं। शाओमेई खुशी से झूम उठी है लेकिन जाते समय अपनी नोटबुक प्रयोगशाला में ही भूल जाती है। घर लौटने पर वह देखती है कि उसके पिता की तस्वीर और स्मारक के सामने सब कुछ बिखरा पड़ा है। गुस्से में उसकी अपनी चचेरी बहन से लड़ाई हो जाती है लेकिन वह बहन से हार जाती है और बिस्तर पर दबा दी जाती है। घबराहट में उसके हाथ एक चॉपस्टिक लग जाती है और वह उसे बहन की आंख में घोंप देती है। होश में आने के बाद वह बुरी तरह डर जाती है। मौसी को सच्चाई का पता न चले इसलिए वह अपने बनाए हुए सीरम को उठाती है। फिर सर्जिकल चाकू से अपना चेहरा खुद ही उधेड़ देती है और बहन के चेहरे की त्वचा निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेती है। दवा का असर शुरू होते ही दर्द से उसका पूरा शरीर कांपने लगता है लेकिन वह सब कुछ सह लेती है। कुछ देर बाद जब असर खत्म होता है तो वह देखकर दंग रह जाती है कि उसका चेहरा पूरी तरह उसकी बहन जैसा बन चुका है। यहाँ तक कि उसकी गर्दन का जन्म का निशान भी गायब हो चुका था। तभी उसकी मौसी घर लौट आती है। उसे डर था कि कहीं मौसी उसकी असलियत न जान जाए।